तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ एक डैश वर्क का मॉडल पेपर क्लास 12 हिंदी का। ठीक है, अनिवार्य हिंदी का, जो कि आपका 80 मार्क्स का है। तो उसको लगभग मैं आपको पूरा सोल्व करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आगे है 1 सेकेंड। पतंग के बाने किसका सुंदर चित्रण किया गया है। बाल सुलभ इच्छाओं का, प्रकृति का सुंदरण प्रतीक, जो प्रकृति है उसका सुंदरण का चित्र किया गया है, सुंदरता का, और युवा क्रियाकलापों का या मन की खुशी का। किसका चित्र किया गया है। पतंग के बाने इसका किया है बाल सुलभ इच्छाओं का। ठीक है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ऐसा पूछकर किसकी मानसिकता पर व्यंग किया गया है। किसकी मानसिकता पर किया गया है। मीडिया की मानसिकता पर व्यंग किया गया है। 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है, इसकी मीडिया की मानसिकता पर व्यंग किया गया है। आगे देखिए, क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है। क्रांति हमेशा वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखिए अपन, ये देखिए आगे देखते हैं, क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है। क्रांति हमेशा शोषण वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, राजसी वर्ग का और या वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। और बाजार है कि शैतान का, 1 सेकेंड, इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है, शैतान का जाल, बाजार को शैतान का जाल किसके मतलब किसने कहा, मतलब वो कहने का कारण क्या है। ठीक है, लोगों को फंसाने के लिए माल सजा कर रखना। दुकानों पर लुटेरे बैठे हैं, नकली माल बेचते हैं, या बाजार में लूट सोट होती है, लूट का सोट होती है। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लोगों को फंसाने के लिए माल सजा कर रखा जाता है, जो लोगों का अट्रैक्शन उनके जो सामान है उनकी तरफ जाता है। आगे देखिए, लेखिका लेखिका ने कब समझा कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। ठीक है, साड़ी को पवित्र कर पहनते हुए देखकर, या सूर्य को पीपल का जल से अभिनंदन कर, और सूर्य और पीपल को जल से अभिनंदन करके, या जप करने की मुद्रा देखकर। ठीक है, और अगला है कोयले से अपने साम्राज्य की सीमा रेखा खींचने पर। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3, कोयले से अपनी रेखा सीमा खींचने पर। आगे देखिए, तर्कशील किशोर मन ने भीषण सूखे में पानी की निर्मल बर्बादी किसे कहा गया है। इंद्रसेना पर डाले गए पानी को, घर पर व्यर्थ बहने वाले पानी को, उत्सव में पिलाए जाने वाले पानी को, या लोक प्रचलित अंधविश्वास को। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रसेना पर डाले जाने जो पानी डाला जाता था उसे कहा है कि ये भीषण सूखे में पानी की निर्गम बर्बादी कहा है इसे। ठीक है, आगे देखिए, भाषा को शुद्ध बोलना लिखना सिखाती है। भाषा को शुद्ध बोलना लिखना क्या सिखाती है। व्याकरण सिखाती है, संधि भी नहीं, समास भी नहीं, और भाषा विज्ञान भी नहीं, ये सिखाती है आपको व्याकरण। ठीक है, आगे देखिए, आगे ऑप्शन है आप, ये है क्वेश्चन, इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो गिरी गाय है। ये सॉरी, ये तो निरी गाय है। इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का चमत्कार है। ठीक है, शब्द शक्ति कौन सी है इसमें। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, और या व्यंजना प्रधान अभिधा। इसमें आएगी आपकी लक्षणा भी, लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की किस कोशिश को क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब प्राप्त संदेश में निहित अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ भी लिखा हुआ है, उसमें से आपको अर्थ निकालना है कि ये मतलब क्या अपने अंदर राज छुपा रखा है। ठीक है, इसको कूटीकृत कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, या डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डिकोडिंग। किसी भी चीज़ को डिकोड करना कहते हैं, उसका अर्थ निकालना, किसी भी चीज़ में से निहित अर्थ को निकालना। ठीक है, आगे इंटरनेट पत्रकारिता वर्तमान में अत्यंत लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यम का लाभ मिलता है। आगे है, इनमें खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती है। ये दोनों के दोनों अभी तक सही है। तीसरा है, इसमें खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। ये भी सही है। तो इसका मतलब हो जाएगा उपयुक्त तीनों सही है। ठीक है, अपने यशोधर बाबू जूनियर के दिन, एक सेकंड, यशोधर बाबू जूनियरों के दिन का दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कैसे करते थे। ठीक है, वो कैसे करते थे, चलते चलते मनोरंजन की बात कहकर, या समय से पूरा अवकाश देकर, बीच में 1 घंटे का लंच देकर, या हमेशा अनुशासन की शिक्षा देकर। ठीक है, मैं चलते चलते मनोरंजन की बात कहकर। आगे देखिए,
लेखक का विद्यालय में विश्वास क्यों बढ़ने लगा? लेखक का विद्यालय में विश्वास क्यों बढ़ने लगा? शिक्षकों को अपनेपन के व्यवहार के कारण, शिक्षकों के जो व्यवहार था उनके कारण, वसंत से दोस्ती के कारण, पढ़ाई में मन लगने के कारण, या उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका ये सारी टिक दी करेक्ट हो गए हैं। अभी आगे आपका देखिए, आगे सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन सी है? ठीक है, सूत्र भाषा है संस्कृत। ठीक है, सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है संस्कृत भाषा। ठीक है, ताजमहल की सुंदरता का क्या कहना? वाक्य में शब्द शक्ति है, इसमें अर्थाव्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, अर्थाव्यंजना शब्द शक्ति। जहाँ एक शब्द बार बार आए या आवर्ती हो, प्रत्येक बार भिन्न अर्थ निकले, वहाँ अलंकार है। वहाँ कौन सा अलंकार है? आपका है यमक अलंकार। कौन सा यह अलंकार? यमक अलंकार। याद रखना, ये डेफिनेशन हो गई आपकी। ठीक है, जहाँ पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, ठीक है, वहाँ अलंकार कौन सा होता है? वहाँ अलंकार कौन सा होता है? विभावना अलंकार होता है, जहाँ पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाए। ठीक है, प्रत्याभूति शब्द का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द लिख लीजिए। ठीक है, प्रत्याभूति का इसका होता है गारंटी। गारंटी, ठीक है। आगे एडिटिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी शब्द वो एडिटिंग शब्द का हिंदी रूपांतर है, इसका होता है संपादक। ठीक है, किसी चीज़ की एडिटिंग होती है संपादक। आगे देखिए, आगे आपके सामने है पठित गद्यांश को पढ़कर, ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये आप गद्यांश आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको गद्यांश में से आंसर छाटने आ रही थी। ठीक है, ये आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा देता हूँ और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, देखिए आप इसको पढ़ ले सकते हैं और इसका आंसर ये रहे, मतलब सॉरी जो क्वेश्चन है ये रहे, आप इसके आंसर देने हैं आपको। ये अगला है पद्यांश आपका, पद्यांश को आपको आंसर देने हैं पद्यांश के भी। आगे देखिए, आगे देखिए इसके प्रश्न है। आगे खंड ब आता है, इंटरनेट पर पत्रकारिता से का क्या क्या आशय है? ठीक है, इसका आंसर सुन लीजिए आप। ठीक है, इंटरनेट पर अखबारों का प्रशासन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों एवं डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। ठीक है, आपने सुन लिया। अगली देखिए, कविता के बहाने। ठीक है, कविता में बताइए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है? ठीक है, सब घर एक कर देने के माने क्या है? कि यह है, कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि बच्चे खेल में अपने पराये घर का भेद नहीं करते हैं, वे सभी घरों में जाकर साथियों के साथ खेलकर आनंदित होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कविता में समानता का व्यवहार कर सभी को आनंदित करती है, इसलिए खेल कूद मिलजुल कर खेल कर सफल बनना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ये है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुटन सिंह ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है, जी विशा का अद्भुत दस्तावेज है। कैसे समझाइए? ठीक है, इसका आंसर देखिए, 9 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के बाद तब विधवा शासन द्वारा पालन पोषण करने से लुटन का प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा। गांव में महामारी फैलने पर दबंग में पहलवानों का मुकाबला करने के बाद में सास व पत्नी की मृत्यु होने और 2 पुत्रों के शवों को स्वयं दफनाने में तथा ठीक है, जीवनांत तक ढोलक बजाते रहने से और 1 सेकंड, हाँ, लुट्टन ने जीजी विशा का परिचय दिया। चलिए आगे चलते हैं। किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी है थी? ठीक है, किशनदा कौन सी छवि बसी थी? यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई थी वह सुबह की सैर को निकलने किशनदा की ही है। ठीक है, जो सुबह सैर पे निकलते थे उसकी किशनदा की छवि है, जिसमें वे कुर्ते पजामे और ऊपर ऊनी गाउन पहने हुए हैं, सिर पर गोल विलायती टोपी लगी हुई है और पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए हैं और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए हैं। ठीक है, वो छवि थी जो यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी किशनदा की। ठीक है, आगे देखिए, आगे कवि बनने के लिए लेखक ने किसे गुरु बनाया? ठीक है, जूझ कहानी में लेखक
कहानी के लेखक एक नायक आनंद यादव ने अपने मराठी के अध्यापक नवा संदोलगेकर, ठीक है, को अपना साहित्यिक गुरु मतलब बनाया था, ठीक है, क्योंकि वे पढ़ाते समय स्वयं रम जाते थे और उन्हें काव्य शास्त्र में लय, गति, आरोह अवरोह एवं छंद अलंकार का अच्छा ज्ञान था। इसलिए उनसे प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें अपना गुरु बनाया, ठीक है, इसलिए उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपना गुरु बनाया। आगे देखिए, प्रश्न 10 से 13 तक 60 से 80 शब्दों में आंसर लिखना है आपको, ठीक है, तथा 15 एवं 14 व 15 में उत्तर लगभग 100 शब्दों के लिए लिखना है, ठीक है। प्रश्न 10 है, पेट में आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है, तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस युग में भी सत्य है, ठीक है। अब ये आपसे क्या ये पूछ रहा है। अब देखिए इसका एक और आप अथवा में है कि फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको आपके डिस्प्ले पे दिखा दूंगा, ठीक है। इसका आंसर फिर आप उसमें से पढ़ सकते हैं। वैसे या अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए इसका आंसर भी मैं आपको डिस्प्ले पे दे दूंगा, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट मैं लिंक भी दे दूंगा, तो कमेंट में भी मिल जाएगा आपको लिंक, ठीक है। इसमें देखिए, नवीन पीढ़ी और नवीन जीवन मूल्य, पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्य, इन दोनों के बीच में सदैव टकराहट चलती रही है। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए, ठीक है। या अगर आप ये नहीं आता आपको सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता का पता कैसे चला था, ठीक है। देखो कि जूझ आत्म कथा जूझ आत्म कथक के पठित अंश के आधार पर लेखक के चरित्र की विशेषता बताइए। मोहनजोदड़ो के कुंड की विशेषता बताइए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो ये मोहनजोदड़ो कुंड की विशेषता बता देना, ठीक है। फीचर लेखन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है समझाइए। आलेख लिखने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं, इनमें से आपको ये करना है। हरिवंश राय बच्चन अथवा महादेवी वर्मा का परिचय लिखिए, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जीवन परिचय आपको लिखना है उनका, ठीक है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। फिर उस आपको ये भी दो देंगे, या तो हरिवंश राय बच्चन का ले लो या महादेवी वर्मा का। ये आपके फिक्स नहीं है कि आपके पेपर में इन दोनों का ही पूछे, किसका पूछ सकता है, ठीक है। ये आपके सामने एक इसके पर ध्यान से इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है, मतलब इसका प्रसंग लिखना है और फिर इसकी व्याख्या करनी है। और इस गद्यांश का सह प्रसंग व्याख्या लिखनी है, गद्यांश है इसकी सह प्रसंग व्याख्या लिखनी है, इन दोनों में इसको एक कर देना आप, ठीक है। जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने हेतु सरकारी पत्र लिखिए, ठीक है। ये पत्र लिखना है आपको। अगला है, अपने विद्यालय के लिए अवकाश परीक्षा सामग्री कार्य हेतु निविदा तैयार करिए। निविदा मतलब एक तरह से एडवर्टीजमेंट आपको तैयार करनी है, ठीक है। आगे है 19th, आपको एक क्या करना है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर स्वर्गावृत्त निबंध तैयार कीजिए, ठीक है। आपको निबंध तैयार करना है, इनमें से ये 4 आपको दे रखे हैं यहाँ पे। 300 शब्द की जो लिमिट है आपकी, ठीक है। 300 शब्द में आपको लगभग मिनिमम लिखना है। इसी के वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, बढ़ती महंगाई में प्रदर्शन की होड़, युवा पीढ़ी में बढ़ता हुआ असंतोष, स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ धन है, ठीक है। इन सब में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये पूरा पेपर बता दिया है कि आपको पूरा पेपर हिंदी का किस तरीके का आएगा, कुछ मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। आप कमेंट में देखिए, डिस्क्रिप्शन में देखिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।